क्या आप सच में जागे हुए हैं या बस जी रहे हैं एक गहरी बेहोशी की नींद में? आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की, मनहोश और मदहोश। क्या है इन दोनों में अंतर और क्यों ये जानना जरूरी है कि आप इन दोनों में से किस श्रेणी में आते हैं? ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है, आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर सकता है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहन चर्चाओं और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। असल में मनुष्य कौन है? कहते हैं मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मनहोश और मदहोश। लेकिन गहराई से देखें तो मनुष्य तो वही है जो मनहोश हो, जिसका मन होश में आ गया हो, जिसका चित्त जीत गया हो, जो जाग गया हो, जिसने मोह रूपी रात्रि को विवेक की तलवार से काट दिया हो। दूसरी तरफ है मदहोश। मदहोश को होश कहाँ, वो तो विषयों के मद में, दुनिया की चमक दमक में ऐसा चूर रहता है कि न करने योग्य कर्मों को करने में ही अपना अनमोल जीवन नष्ट कर देता है। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा व्यक्ति सच में मनुष्य कहलाने योग्य है या सिर्फ मनुष्य नाम का एक मुखौटा पहने हुए है और असल में उसकी चेतना पशु समान ही है? सार और असार की पहचान। आपने छाछ देखा है? वो बेकार चीजों को उड़ाकर सिर्फ काम का अनाज रख लेता है। मनहोश व्यक्ति ठीक इसी छाछ की तरह होता है, जीवन से असार को त्याग कर सार को ग्रहण करता है। लेकिन मदहोश वो छन्नी जैसा होता है, जो सार यानी महत्वपूर्ण चीजों को तो बहा देती है और असार यानी व्यर्थ की चीजों को पकड़ कर बैठ जाती है। आपको क्या लगता है, आज हम में से ज्यादातर लोग छाछ जैसे हैं या छन्नी जैसे? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। उपदेश किसके लिए? एक और गहरा संकट देखिए, दवा किसके लिए होती है? रोगी के लिए ही ना। एक स्वस्थ व्यक्ति को दवा से क्या काम? ठीक इसी तरह दुनिया के सारे उपदेश, सारी अच्छी बातें, सारे ज्ञान के सूत्र असल में मदहोश के लिए ही होते हैं। जो सोया हुआ है, जगाने की जरूरत तो उसी को होती है। जो पहले से जागा हुआ है, उसे कैसा जगाना? पर विडंबना देखिए, जैसे एक छोटे नासमझ बालक को भोग विलास का सुख नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही विषयों में डूबे, अपने ही मस्ती में चूर मदहोश व्यक्ति को ब्रह्म की, परम सत्य की या आत्मा परमात्मा की बातें नहीं समझाई जा सकती। वो सुनता तो है, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मदहोश की अवस्था, कुछ और दृष्टांत। मदहोश व्यक्ति की हालत कैसी होती है, इसे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कबूतर का गला अगर आप हल्के से छुएंगे तो उसमें भरे मटर के दाने मालूम पड़ जाते हैं। वैसे ही मदहोश व्यक्ति को थोड़ा सा टटोलते ही, यानी उससे थोड़ी बात करते ही, उसमें भरी विषय वासनाएं, दुनिया भर की इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। और देखिए, जैसे घुंघराला बाल कभी सीधा नहीं होता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, या जैसे किसी साधु का कमंडल भले ही चारों धाम की यात्रा कराए, पर उसका कसैला स्वभाव, उसकी कड़वाहट नहीं जाती अगर वो अंदर से ना बदले। ठीक वैसे ही मदहोश व्यक्ति को आप लाख उपदेश सुना दें, वो आसानी से सीधा नहीं होता, अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ता। जैसे नर्म गीली मिट्टी पर ही कोई छाप पड़ती है, पत्थर पर लाख कोशिश करो, कोई निशान नहीं बनेगा। कच्ची मिट्टी से आप चाहे जो बर्तन बना लो, पर एक बार अगर वो पक गई तो पक गई, फिर उसका आकार बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति दुनिया के विषयों में, भोग विलास में पक गया हो, जो मदहोशी में रम गया हो, उसका सुधरना बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो गूढ़ ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो परम सत्य का प्रकाश है, इसका अधिकारी कौन है? यदि मदहोश व्यक्ति इसे ग्रहण नहीं कर पाता, तो फिर कौन है जो इसे पा सकता है? शास्त्र कहते हैं और ज्ञानी जन समझाते हैं कि ब्रह्मज्ञान हर किसी के लिए सहज नहीं है। जैसे एक बेशकीमती हीरा किसी साधारण व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता, वैसे ही ये आत्मज्ञान भी विशेष पात्रता रखने वाले को ही प्राप्त होता है।
तो कौन है वे पात्र? मुमुक्षु सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जिसके मन में इस संसार के बंधनों से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की तीव्र सच्ची प्यास हो, जो केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से मोक्ष की कामना करता हो। जितेंद्रिय जिसकी इंद्रियां उसके वश में हों, जिसका मन बाहरी विषयों की ओर बेलगाम न भागे बल्कि संयम और नियंत्रण में रहे। शुद्ध चित्त जिसका अंतःकरण, जिसका मन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह जैसे मलिन विकारों से यथासंभव शुद्ध हो चुका हो। निर्मल मन ही सत्य को प्रतिबिंबित कर सकता है। साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत में 4 प्रमुख साधनों की बात कही गई है। पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद ज्ञान, क्या शाश्वत है और क्या क्षणभंगुर, इसे समझना। दूसरा है वैराग्य, इस लोक और परलोक दोनों के प्रति अनासक्ति। तीसरा है षट संपत्ति, इसमें 6 गुण आते हैं। शम यानी मन का निग्रह, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, उप्रति यानी अपने धर्म में स्वाभाविक स्थिति, कर्मों से निवृत्ति, तितिक्षा यानी सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों को सहना, श्रद्धा यानी गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास, और समाधान यानी चित्त की एकाग्रता। चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा, जो पहले भी कही गई है, पर यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अलग से गिना जाता है। जिस व्यक्ति में ये गुण और ये तैयारी होती है, वही इस परम ज्ञान को धारण करने और आत्मसात करने का सच्चा अधिकारी बनता है। एक मदहोश व्यक्ति जो दिन रात केवल खाने पीने सोने और इंद्रिय सुखों में ही लिप्त रहता है, उसके लिए ये ज्ञान या तो अर्थहीन होगा या फिर उसकी समझ से परे। उसकी प्राथमिकताएं और जीवन की दिशा ही एकदम भिन्न होती है। अब सोचिए, ऐसे मदहोश व्यक्ति के लिए उपदेश किस प्रकार काम करते हैं। एक और मार्मिक उदाहरण है। मदहोश व्यक्ति एक पुल जैसा है। उसके नीचे से उपदेश की ज्ञान की कितनी ही बड़ी नदी क्यों न बह जाए, वो तो ऊपर ही ऊपर रहता है, सूखा का सूखा। उस ज्ञान से वो पूरी तरह अछूता ही रह जाता है। पानी बहता रहता है, पुल वहीं का वहीं रहता है, बिना भीगे बिना कुछ सीखे। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो ज्ञान की बातें तो बहुत सुनते हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता? उनकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। तो सवाल उठता है कि फिर इस मदहोशी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बताने वाला तो अपना काम करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन सिर्फ कहने या सुनने से क्या होता है? जब तक भीतर से पात्रता और सच्ची प्यास न जागे, तब तक बाहरी उपदेश भी निष्फल ही रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि जब स्वयं परमात्मा की, उस परम चेतना की कृपा होती है और साथ ही व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ भी सही दिशा में होता है, तभी कोई मदहोश व्यक्ति मनहोश हो पाता है, तभी उसकी चेतना जागृत होती है। ये प्रयास और कृपा का एक अद्भुत संतुलन है। हमारा काम है प्रयास करते रहना, स्वयं को ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना और सत्य को जानने की उस प्यास को निरंतर जगाए रखना। ये विचार आपको कैसा लगा? क्या इसने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया? अपनी अवस्था पर चिंतन करने का ये एक अवसर है। ऐसे ही और आत्ममंथन करने वाले विचारों और जीवन को समझने की गहराइयों तक जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।